नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के संग में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। साक्षरता कर्मियों का वेतन काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहा है। काफ़ी लंबे समय से क्या, करीब करीब 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और आज भी साक्षरता कर्मियों का वेतन उसी प्रकार अटका पड़ा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य की ही बात नहीं है, लगभग सभी राज्यों की अमूमन स्थिति यही बनी हुई है। अगर मैं 2-3 राज्य निकाल दूं तो, और इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही में खुद शासन के एक पत्र के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि इसका जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन के लोग ही हैं। तो आज स्थिति, चूंकि पूरा देश कोरोना महामारी में वैसे ही परेशान है, पूरे लोग वैसे ही परेशान हैं, और उस परेशानी में जो साक्षरता कर्मी है, जिनका 2 साल से बकाया मानदेय है, जिनका नवीनीकरण भी रिजेक्ट समाप्त कर दिया गया है, और उस परिस्थिति में भी उनका वेतन न देना एक निंदनीय कार्य है। और ये कार्य किया किसके द्वारा किया जा रहा है? सिर्फ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन साक्षरता कर्मियों के द्वारा कितनी बार दिया गया होगा, सैकड़ों बार ज्ञापन दिया गया, और ज्ञापन के ऊपर मिला क्या? सिर्फ आश्वासन मिला। ये लोग केवल आश्वासन देना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव में 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी तक का बयान आ जाता है। तो सिर्फ फेंकने वाली बात होती है। लेकिन मौके पे अगर हम देखें तो मौके पे स्थिति यही दिख रही है कि साक्षरता कर्मी हमारे हैं जो कि 2 साल से उनका मानदेय नहीं मिला है, वो परेशान है, और इसके ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान आज तक नहीं गया। मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था जिनमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात हो रही थी, और उपचुनाव में ये कहा जा रहा था कि उपचुनाव में हम किसे चुनेंगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि बीजेपी, कुछ लोगों ने लिखा कांग्रेस, कुछ लोगों ने ऐसे नदर, बहुत से लोगों ने बीजेपी चुना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्तमान में हमारे देश की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, और जो साक्षर भारत मिशन की योजना थी वो केंद्र प्रायोजित योजना थी। पहली बात तो ये आप जान लें। तो अगर केंद्र सरकार ये कह दे या यह नोटिफिकेशन जारी कर दे या यह आदेश जारी कर दे कि जितने भी साक्षरता कर्मी हैं उनका रिन्यूअल किया जाता है, उन्हें स्थायी किया जाता है और वो अपने काम पे वापस लौट जाए, तो कौन सा प्रदेश ऐसा है जो केंद्र सरकार की इस अध्यादेश को न माने? तो फिर ये कहना कि हम बीजेपी को चुनेंगे, हम फलनवा को चुनेंगे, बिना मतलब की बात है। देश में तो बीजेपी की सरकार है ही, 6 साल हो गए हैं। दूसरी बार चुन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आ चुकी है, और स्थिति जस की तस बनी हुई है, और इन्हीं के कार्यकाल में साक्षरता कर्मियों को निकाल दिया गया। और आप लोग लिखते हैं छोटे से कमेंट में बीजेपी फलनवा ढिकनवा। तो आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी, मतलब अब तो अंधभक्ति छोड़िए। किस बात की अंधभक्ति अब कर रहे हैं? जेब में जब पैसे नहीं रखते तो अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। कम से कम उसके लिए आपको जागना होगा और एक सच्ची और अच्छी सरकार का गठन करना पड़ेगा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारे यह विचार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की जो भी खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। हमारा पूरा देखिए फोकस रहता है कि जो भी खबरें लाई जाएं वो खबरें तथ्यात्मक हों, सत्य पे आधारित हों और आपको जागरूक करने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।